सभी को जय जिनेन्द्र। ऑनलाइन शिक्षण शिविर के अंतर्गत हम सभी लोग छैडाला जी के अंतर्गत पंडित दौलत राम जी और उनके शिष्य का संवाद सुन रहे हैं, जिसमें उनका शिष्य प्रश्न करता है और पंडित दौलत राम जी छंद के माध्यम से उनके उत्तर देते जाते हैं। तो अभी तक हमने द्वितीय ढाल के 5 छंदों तक का स्वाध्याय कर लिया है। अब हम आगे आज 6वें छंद से उस शिष्य की जिज्ञासा को सुनकर पंडित दौलत राम जी जो उत्तर देते हैं उस संवाद को हम सुनेंगे। आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। तीन भुवन में सार वीति राघवे ज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रयोगी संहारी कई। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। तो वर्णन चल रहा था संसार में परिभ्रमण का कारण क्या है। तो पंडित दौलत राम जी ने बताया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित ये संसार में परिभ्रमण का कारण है। फिर उनके शिष्य ने प्रश्न किया कि मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो पंडित जी ने बताया मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का, ग्रहित और अग्रहित। फिर ग्रहित मिथ्या दर्शन की उन्होंने परिभाषा बताई, जीव तत्व का स्वरूप बताया और जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान, अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान, 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान के अंतर्गत 3 तत्वों का विपरीत श्रद्धान बतलाया है। अब आगे फिर शिष्य प्रश्न करता है कि बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है, संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है। तो उसी के लिए पंडित जी आगे उत्तर देते हैं। छंद क्रमांक 6। शोभ अशोभ बंधे के फले मझारे रति अरति करे निज पद विसार आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दाने। शुभ अशुभ, शुभ कर्म और अशुभ कर्म अर्थात अच्छे कर्म और बुरे कर्म बंध के अर्थात शुभ कर्म के बंध के और अशुभ कर्म के बंध के फल मजार अर्थात फलों में। यदि शुभ कर्म का उदय आया तो उसके फल में और अशुभ कर्म का आया तो उसके फल में रति अरति अर्थात शुभ कर्म के फल में रति अर्थात राग करना और अशुभ कर्म के फल में अरति अर्थात द्वेष करना करे अर्थात यह जीव करता है निज पद विचार अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल करके। यहाँ पर क्या बतलाया है बंध तत्व के विपरीत श्रद्धान में कि अज्ञानता बस यह जीव का स्वरूप क्या है, जानना और देखना। लेकिन अज्ञानता बस यह जीव अपने आत्म स्वरूप को भूल करके पूर्व में बंधे हुए शुभ कर्मों में तो राग करता है और अशुभ कर्म के फल भोगने में द्वेष करता है। यह बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ। समझ गए बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या हुआ। अज्ञानता बस यह जीव शुभ कर्मों के फलों में तो राग करता है और अशुभ कर्म के फलों में द्वेष करता है। यह बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है। आगे संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है। तो फिर पंडित जी उत्तर देते हैं आत्म हित हेतु विराग ज्ञान अर्थात आत्म हित आत्मा का हित तो विराग ज्ञान आत्मा का हित का कारण क्या है, विराग अर्थात सम्यक ज्ञान। आत्मा का हित क्या है, आत्मा का हित किसमें है, सम्यक ज्ञान में। ठीक है, विराग ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान में। विराग अर्थात राग द्वेष का अभाव, विराग अर्थात राग द्वेष से रहित, अपनी आत्मा को राग द्वेष से रहित देखना और सम्यक ज्ञान होना ते लखें आपको कष्टदान। वह आत्मा का जो कारण वैराग्य है और सम्यक ज्ञान है वह लखें यह जीव को क्या मानता है, उसको लखें अर्थात मानता है कष्टदान। इसको कष्ट लगता है, दुखदाई लगता है। जो हमारी आत्मा का सम्यक ज्ञान कल्याण करने वाला है, वैराग्य कल्याण करने वाला है, वह इस जीव के लिए क्या मानता है, ये जीव उसे दुखदाई मानता है। यह संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ। ठीक है ना। संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या हुआ,
कि मिथ्या दर्शन के कारण जो जीव वैराग्य और सम्यक ज्ञान को दुखदायी मानता है, यह संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान हो गया। अब आगे निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है और मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान और आग्रहित मिथ्या ज्ञान, ये तो दर्शन की चर्चा। तो यह पंडित जी से जब शिष्य प्रश्न करता है तो पंडित जी फिर उत्तर देते हैं। छंद क्रमांक 7। रोके न चाहे निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय, याही प्रतीति ज्योत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। पंडित जी कितनी सरल भाषा में समझा रहे हैं हमको। कह रहे रोके न चाहे, रोके न अर्थात नहीं रोकता है, न अर्थात नहीं, रोके अर्थात रोकता है, नहीं रोकता है। किसको नहीं रोकता है? चाहे अर्थात पंच इंद्रियों की इच्छा को, 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उनको। कौन कौन सी होती हैं 5 इंद्रियां? स्पर्श, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। जो इन 5 इंद्रियों के विषयों को नहीं रोकता है, निज शक्ति खोय और अपनी शक्ति को खो करके 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा रखता है, इनकी शक्ति को मतलब 5 इंद्रियों के विषयों को नहीं रोकता है, तो उसे क्या कहा गया? वह जीव व्यर्थ में ही अपनी शक्ति खोता है। यह निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान है। यदि मिथ्यादर्शी जीव अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है और निज शक्ति खोए और अपनी शक्ति को व्यर्थ में ही खोता है, उसे यहाँ पर निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान कहा गया है। समझ गए? ठीक। निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? मिथ्यादर्शी जीव अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है, इसलिए वह अपनी शक्ति को व्यर्थ में ही खोता है। यह निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अब मोक्ष का विपरीत श्रद्धान क्या है? शिव रूप निराकुलता न जोय। शिव रूप अर्थात मोक्ष का स्वरूप, निराकुलता अर्थात आकुलता के अभाव को क्या कह रहे? न जोय अर्थात नहीं मानता। वह मानता है कि मोक्ष में सुख नहीं है, मोक्ष में सुख नहीं है। वह तो मानता मोक्ष में भी दुख है। वो तो संसार के सुख को, इंद्रिय के विषयों के सुख को ही क्या मानता है? यही मोक्ष का सुख है। तो यह मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान है। अब आग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? इस शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पंडित जी कहते हैं, याही प्रतीति जुत, याही अर्थात इसी, प्रतीति जुत अर्थात श्रद्धा सहित, कछुक ज्ञान जो थोड़ा सा ज्ञान होता है, सो अर्थात वह, दुखदायक अर्थात कष्टदायक, अज्ञान जान आग्रहित मिथ्या ज्ञान जानना चाहिए। कह रहा इसी श्रद्धान सहित अर्थात मिथ्या श्रद्धान सहित जो थोड़ा सा ज्ञान होता है, वह कष्टदायक मिथ्या ज्ञान, आग्रहित मिथ्या ज्ञान जानना चाहिए। मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान होता है वह मिथ्या ज्ञान ही होता है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान होता है वह मिथ्या ज्ञान ही होता है। रही बात ग्रहित और आग्रहित की, ग्रहित अर्थात ग्रहण किया गया, आग्रहित अर्थात जो ग्रहण नहीं किया है। आग्रहित अर्थात जो अनादि काल से लगा हुआ है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, वह आग्रहित। और ग्रहित जो खोटे गुरुओं के उपदेश से ग्रहण किया गया है वह ग्रहित हो गया। आग्रहित जो ग्रहण नहीं किया है, ग्रहित जो ग्रहण किया है। समझ गए? तो इस प्रकार से निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धान, मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान और आग्रहित मिथ्या ज्ञान की परिभाषा हुई। अब आगे शिष्य जिज्ञासा करता है, ठीक है पंडित जी, मिथ्या ज्ञान, आग्रहित मिथ्या ज्ञान और आग्रहित मिथ्या दर्शन तो समझ गए। अब आग्रहित मिथ्याचारित क्या कहलाता है? आग्रहित मिथ्याचारित किसे कहते हैं? तो फिर पंडित जी श्लोक क्रमांक, छंद क्रमांक 8 में उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, चलिए। इन जुत विषयनि में जो प्रवत, ताको जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह, अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह। पंडित जी कह रहे इन जुत विषयनि में, इन पांचों इंद्रिय के विषयों में जो प्रवत्त, जो भी प्रवत्त अर्थात पांचों इंद्रिय के विषयों का सेवन करता है। 5 इंद्रिय के विषय कौन कौन से हो गए? स्पर्शन इंद्रिय का विषय, गर्मी लग रही है, पंखा चाहिए,
अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, सॉफ्ट कपड़े चाहिए, रसना अच्छा खाना चाहिए, बिना नमक की दाल नहीं खा सकते, बिना नमक का खाना नहीं खा सकते, स्वादिष्ट भोजन चाहिए। घ्राण अच्छा अच्छा हमारे लिए सूंघने गंध लेने के लिए चाहिए। चक्षु अच्छा अच्छा देखने के लिए चाहिए, अच्छे अच्छे दृश्य देखना है। और कर्ण अच्छा अच्छा गानों से सुनना है, अच्छे अच्छे गाने सुनना है। यही पंच इंद्रियों के विषयाभिलाषा है। तो 5 इंद्रिय के जो विषय हैं, इन 5 इंद्रिय के विषयों में जो प्रवृत्त रहता है, ताको जानो मिथ्याचरित, वह मिथ्याचरित है। अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों में जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित प्रवृत्त रहता है, वह मिथ्याचारित्र जानना चाहिए। जो मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्याचारित्र अर्थात 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त रहता है, वह मिथ्याचारित्री है, वह मिथ्याचारित्र कहलाता है, आग्रहित। समझ गए? फिर आगे कह रहे यूं मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह। अब कह रहे जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, ये तो आग्रहित हैं। अब हैं ग्रहित, सुनिए सुते। अब जो ग्रहित हैं उनको मैं सुना रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। तो यहां तक वर्णन किसका हुआ? आग्रहित मिथ्या दर्शन, आग्रहित मिथ्या ज्ञान, आग्रहित मिथ्याचारित्र का वर्णन हो चुका है। अब आगे आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए बहुत उपदेश दिया है, और उसी उपदेश में से पंडित दौलत राम जी कुछ उपदेश को कह रहे हैं। फिर शिष्य प्रश्न करता है कि अब पंडित जी, अब मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है, अब जल्दी से आप बताएं कि ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या होता है। तो उसी के बारे में बतलाते हैं। तो ग्रहित मिथ्या दर्शन के लिए छंद क्रमांक 9वां पढ़ते हैं। ठीक है। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोसे चिर दर्शन मोह एव, अंतरे रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह। हम लोग 10वां भी एक साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, 10वां भी पढ़ लेते हैं। धारे को लिंग लही महत भाव, जे को गुरु जन्म जल उपल नाव। इन 3 लाइनों में 9वां पूरा छंद और 10वें की एक लाइन में इनका पूरा स्वरूप बताया। तो ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? तो वही बतला रहा है। जे कुगुरु, जे अर्थात जो, कुगुरु अर्थात खोटे देव, कुदेव अर्थात कुगुरु अर्थात खोटे गुरु, और कुदेव अर्थात खोटे देव, कुधर्म अर्थात खोटा धर्म, सेवे अर्थात सेवन करता है। जो मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या दृष्टि गुरु और मिथ्या शास्त्रों का क्या करता है? सेवन करता है, उनको मानता है। पोषे चिर दर्शन मोह एव, पोषे अर्थात पोषण करता है, चिर दर्शन, चिर अर्थात बहुत ही लंबे काल तक, दर्शन मोह अर्थात मिथ्या दर्शन को ही पुष्ट करता है। वह जीव क्या करता है? मिथ्या दर्शन को ही पुष्ट करता है। तो मिथ्या ग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा हुई जो खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे शास्त्र का सेवन करता है, इनको मानता है, इनको पूछता है, वह आग्रहित मतलब ग्रहित मिथ्या दर्शन है। ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है? खोटे देव, खोटे गुरु और खोटे शास्त्र को मानना ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। समझ गए? ठीक है, चलो। खोटे देव, खोटे गुरु को मानना ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता। आगे कुगुरु किसे कहते हैं? सबसे पहला वर्ड आया ना कुगुरु, तो कह रहे अंतर रागादि, अंतर अर्थात मन में, हृदय में, रागादि राग द्वेष आदि धरें अर्थात मन में तो क्या करते हैं? राग द्वेष को धारण करते हैं, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष करते हैं। जे अर्थात जो, बाहर और बहिरंग में धन अर्थात रुपए पैसे, अंबर अर्थात कपड़े आदि से, स्नेह और अर्थात प्रेम भाव से खोटे भावों को क्या करते हैं? धारण करते हैं, प्रेम आसक्ति रखते हैं। कई देखे कई बाबा लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, हैं तो क्या साधु के वेश में, लेकिन कैसे मिलेंगे वो? भोगाभिलाषा, कई काम भोग का भी सेवन करते हैं, कपड़े आदि भी पहनते हैं, रुपए पैसे भी अपने पास रखते हैं, जमाने भर के कार्य करते हैं। वो सब कुगुरु हैं। और कुगुरु का स्वरूप क्या है? तो धारे कुलिंग, जो खोटे लिंग को धारण करते हैं। जैन धर्म में 3 लिंग कहे गए, पता है, जिसमें सबसे बड़ा लिंग है दिगंबर मुनि,
इससे बड़ा कोई लिंग नहीं है। अर्थात गुरु कौन है? जो दिगंबर हो वही गुरु है, दिगंबर के अलावा कोई भी गुरु नहीं है। ठीक है, तो जो खोटे लिंग को धारण करते हैं, लही महत भाव और महात्मा पने को प्राप्त होते, महात्मा कहलाते हैं, ते कुगुरु, वे तो सब कुगुरु हैं। और कुगुरु कैसे हैं? जन्म जल उपल नाव, वे तो संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान है। पत्थर की नाव यदि समुद्र में लेके तैरोगे तो क्या होगा? पत्थर की नाव तो डूबेगी, साथ में उसमें बैठने वाले भी डूब जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, तो कुगुरु पत्थर की नाव के समान है। और आप सोचिए, कुगुरु आपको संसार से पार लगा देंगे, मोक्ष ले जाएंगे। अरे ये खुद पत्थर की नाव है, खुद डूबेंगे तो आपको क्या ले जाएंगे? इसलिए खोटे गुरु को हमें नहीं मानना है। जो अपने पास दिगंबर मुनिराज जो 28 मूल गुण से सहित है, वह ही सच्चा गुरु है। यदि कोई दिगंबर साधु पंखा, कूलर, एसी आदि रखता है तो उसके अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं हो रहा, और एक भी मूल गुण यदि खंडित होता है तो वो साधु वंदनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। जो साधु 28 मूल गुणों का पालन करता है वही अच्छा गुरु है, श्रेष्ठ गुरु है। बाकी सब कुगुरु के अंतर्गत आ जाएंगे, वो गुरु नहीं कहलाएंगे। समझ गए? वो गुरु नहीं है, शिथिलाचारी साधु गुरु नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। वर्तमान में देखा जा रहा है कई साधु लोग एसी, कूलर, पंखा आदि रखते हैं, जो कि आगम के विरुद्ध है। आगम इसकी इजाजत नहीं देता। यदि एसी, कूलर, पंखा रखते हैं तो उसमें बहुत सारे जीवों का घात होता है, और जीवों का घात होने से मुनि का अहिंसा महाव्रत का खंडन हो जाता है। तो ऐसा मुनि आदि को नहीं करना चाहिए। यदि मुनि महाराज अपने साथ में स्वयं की गाड़ी रखते हैं, स्वयं का सामान इत्यादि रखते हैं, तो वो भी एक परिग्रह है, तो परिग्रह महाव्रत खंडन होगा, अपरिग्रह महाव्रत का खंडन होगा। इसलिए वो भी नहीं रख सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए मुनि के लिए भी, और जो भी श्रावक उन मुनियों को मानते हैं, क्योंकि यदि उन मुनियों को आप मानते हो तो आपका कल्याण नहीं होगा। ठीक है? अब कुदेव का लक्षण क्या है? तो कुदेव के लक्षण में हम 10वें की अंतिम पंक्ति और 11वें छंद की पहली लाइन पढ़ेंगे। चलिए। जे राग द्वेष कर मलिन, जे राग द्वेष मल कर मलिन, बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, सट करते न तिन भव भ्रमण क्षेव। क्या कह रहा है? जी राग द्वेष, जो राग और द्वेष रूपी मल अर्थात मल से, राग और द्वेष को क्या कहा गया? मल कहा गया। ये तो विष्टा है, गंदगी है, कचड़ा है। जो राग द्वेष रूपी मल से करी मलिन, जो राग और द्वेष रूपी मल से मलिन अर्थात मैले हैं, जो राग से सहित हैं, द्वेष से सहित है, जो राग और द्वेष रूपी मल से मलिन हैं। और जो बनिता अर्थात स्त्री, गदादि, जो गदा आदि के चिन्ह से चीने जाते हैं अर्थात पहचाने जाते हैं, जो तलवार के चिन्ह से पहचाने जाते हैं, गदा के चिन्ह से पहचाने जाते हैं, जो स्त्री आदि के चिन्ह से पहचाने जाते हैं, ते हैं कुदेव, वे सब कुदेव हैं। वे सब क्या हैं? कुदेव हैं। तिनकी जो से मतलब तिनकी अर्थात उनकी जो सेवा करता है, सठ अर्थात वह मूर्ख व्यक्ति, करत न तिन भव भ्रमण चेव अर्थात वह संसार का कभी अंत नहीं कर पाता, अर्थात संसार में ही भटकता रहता है। जो राग और द्वेष रूपी मल से मैले हैं, जो अपने साथ स्त्री रखते हैं, जो गदादि चिन्हों से पहचाने जाते हैं, जो समस्त प्रकार का परिग्रह रखते हैं, ऐसे देव खोटे देव हैं। और ऐसे खोटे देव की जो पूजा अर्चना करता है वह मूर्ख प्राणी है, वह अपने संसार का कभी अंत नहीं कर सकता। इस प्रकार से आज हमने बहुत सारे विषय को समझा आज की कक्षा में। अब अगली कक्षा में हम इसके आगे के विषय को समझेंगे। तब तक आप सभी लोग इसे पढ़ें, अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, और हमारे भव्योदय चैनल के रेगुलर विद्यार्थी बनने के लिए, निरंतर स्वाध्याय करने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात और देखिए, हमारा उद्देश्य श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर का उद्देश्य यही है कि समस्त विश्व में जैन धर्म का क्या करें, हम प्रचार प्रसार करें। जो जैनी स्वाध्याय से भटक गए हैं, आज हमारे देखें तो दिगंबर परंपराएं में जैनियों में स्वाध्याय की बहुत ज्यादा कमी आ गई। लोग स्वाध्याय करना नहीं चाहते।
पुरुष वर्ग में 1000 में से 1 व्यक्ति स्वाध्याय करता है। तो इसलिए इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और आप पर्सनली उनसे कहें कि भैया मंदिर में बैठ के स्वाध्याय नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम मोबाइल में इस 15-20 मिनट की कक्षा को तो डेली पढ़ें, यह तो कर ही सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का उद्देश्य, ऑनलाइन स्वाध्याय का हमारा उद्देश्य यही है कि जन जन, हर जैनी और जैनी के अलावा जैनेतर भी इसका स्वाध्याय लाभ लें। सभी को जय जिनेन्द्र।